क्योंकि आगे इस सेशन को मैं डालूंगा, ठीक है, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो व्हाट इज समथिंग that is clearly overpriced yet people buy because it's necessity. इसका मतलब ये है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एकदम साफ दिख रहा है कि ओवरप्राइज्ड है, फिर भी लोग उसे बाय करते हैं. क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी है. नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत जिसके बिना हमारा काम ना चल सके, राइट? तो ऐसे में मैंने आपको ये टास्क दिया था कि कंप्लीट द सेंटेंस एंड प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड इन अ वीडियो फॉर्मेट and send it to the group. Some people have done that. So now the thing is, I buy something on a regular basis. I wish they are under my budget, which will help me save some money. तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई. तो ऐसे में अब देखिए यहाँ पर दो चार वर्ड्स हमें समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले जो हमें समझना वो ये है वोकैबुलरी. अब ये वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है जो वो वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने रोज़ की लाइफ में, उसको वोकैबुलरी कहते हैं. यहाँ पर एक वर्ड ओवर प्राइस, ठीक है, आई बाय एंड दिस इज ओवर प्राइस्ड. तो ओवर प्राइस्ड अगर हम देखें, ठीक है, जो पहले सेंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ था, व्हाट इज समथिंग दैट इज ओवर प्राइस, क्लियरली ओवर प्राइस. ये देखिए ओवर प्राइस आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ओवर प्राइस. कैन यू सी दैट? राइट. सो ये ओवर प्राइस का मीनिंग क्या है? जब ओवर प्राइस की मीनिंग आप देखेंगे तो हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन आपको करना क्या है, गूगल में जाना है और सर्च करना है. जब भी कोई वर्ड आप सोचते हैं या आपको आता है तो गूगल में आज यूज़ कीजिए. टेक्नोलॉजी है, यूज़ कीजिए. मेरी तरह वो आप बुक पे डिपेंड मत रहिए. यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी को और फिर आप देखेंगे वाओ, ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है. तो जब आप ओवर प्राइस मीनिंग करके निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन आपका दिखेगा जो गूगल आपको दिखाएगा. ओवर प्राइस की प्रोनाउंसिएशन भी दी रहेगी और उसका जो है ना वो जो स्पीकर का साइन है, ये जो स्पीकर का साइन है, राइट, इससे आप उसको सुन भी सकते हैं कि उसको बोलते कैसे हैं, ओवर प्राइस. तो जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या बताएगा? टू एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग मोर देन इट इज वर्थ, like overpriced hotels, overpriced overpriced dry fruits, overpriced books. तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा. तो ये तो ठीक है, आपको मालूम हो गया ओवर प्राइस का मतलब, लेकिन फिर उसी तरह से आपको सेंटेंस में यूज़ करना होगा. जैसे आई बाय ड्राई फ्रूट्स ऑन रेगुलर बेसिस. उसके बाद आप चाहें तो उसके बारे में और कुछ बता भी सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, एंड देन आई विश दीज आर अंडर माई बजट सो दैट आई कैन सेव सम मनी. इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं. आगे मैं बताऊंगा आपको कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है. बट राइट नाउ अगर आप देखें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू एक्सपेंसिव. एडजेक्टिव कोई चीज होती है ओवर प्राइस. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो वर्ड्स जो नाउन को या प्रोनाउन को और क्वालिटी बताए, उसकी क्वांटिटी बताए, क्वालिफाई करे, क्वांटिफाई करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं. सो कोई चीज़ अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दैट वी कॉल ओवर प्राइस. अब ओवर प्राइस के साथ आप और भी बहुत सारी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक्सपेंसिव, exorbitant, unaffordable, pricey, prohibitive. अगर आपको मैं बोल दूं that I know some people who use prohibitive things, तो आप बोलोगे प्रोहिबिटिव का मतलब तो होता है रोक देने वाला, जिसको रोक दिया जाता है, तो उससे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं. लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलेगा अरे प्रोहिबिटिव का मतलब तो ये होता है कि ओवर प्राइस होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी. अनइकोनॉमिक, कॉस्टली, अनरीजनेबल, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको. अनइकोनॉमिकल, वैल्यूएबल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडी, प्राइसलेस, प्रीशियस. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं? नियर बाय ओवर प्राइस के ही मीनिंग बताते हैं. तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इन सब से थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाने होंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस. वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाने होंगे, ठीक है. लेकिन अब ओवर प्राइस की मीनिंग सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होती है. ये जितने वर्ड्स मैंने बताया
वो एज एन एडजेक्टिव है। नाउ ओवर प्राइस जो है वो एज अ वर्ब भी यूज होता है। अगर आप ये नंबर 7 में देखें, ठीक है, ओवर प्राइस्ड वर्ब, इट इज पास्ट टेंस ऑफ ओवर प्राइस, जैसे ओवर वैल्यूड। अब इसमें ओवर वैल्यूड, ओवर रेटेड, इन्फ्लेटेड, ब्लॉटेड, ओवर एस्टिमेटेड, ऑगमेंटेड, ठीक है, इस तरीके के सारे मीनिंग आते हैं। ओके, इसी तरह से अपग्रेडेड, डायलेटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, राइट। अंडर माई बजट, ये भी एक वर्ड था, याद है आपको अंडर माई बजट? अंडर माई बजट, दैट वाज आल्सो अ वर्ड। अंडर माई बजट भी एक वर्ड था, याद है आपको? आई विश दीज वर अंडर माई बजट। तो अंडर बजट जो है ना वो एक ईडियम है, वो ना नाउन है ना प्रोनाउन है, वो एक ईडियम है। ईडियम का मतलब होता है कहावतें, ठीक है। तो दो वर्ड्स मिलके एक अलग सी मीनिंग देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ईडियम। तो अंडर बजट का मतलब होता है इन्वॉल्विंग लेस मनी देन हैड बीन प्लान्ड फॉर। मतलब जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि कोई चीज़ 5,000 रुपये की आएगी, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो उस दिन जो है वो डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट पे वो चीज़ आपको जो है ना वो सस्ते में मिल जाती है। लेट से आपको वो चीज़ 3,000 में मिल गई, तो ये क्या हो गया? अंडर बजट थिंग हो गई, राइट। सो अंडर बजट वर्ड के साथ भी ऐसे ही आप यूज़ करेंगे सेंटेंस में। फिर जब आप उसको सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि और सिनोनिम्स भी हम उसके देख सकते हैं। तो अंडर बजट के लिए हम कंजर्व, बी स्पेयरिंग, कट बैक, कट डाउन, स्क्रिम्प, कट कॉर्नर्स, मैनेज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से एक और भी चीज़ होती है पिंच पेनीज, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया है, जैसे ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस आर फोर्सिंग पीपल टू पिंच पेनीज। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस आर फोर्सिंग पीपल टू पिंच पेनीज, इसका मतलब क्या होता है? अभी पिंच पेनीज का मतलब जब आपको मालूम हो जाएगा, गूगल में आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ओ वाओ, ये बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, राइट। इसका मतलब होता है टू लिव फ्रूगली बिकॉज ऑफ मीननेस और टू इकोनोमाइज, मतलब पैसे कम खर्च करने की आदत, कम से कम पैसे कम खर्च करने की आदत। जैसे अभी देखिए कि आज के डेट में, जैसे जब से ये कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम में क्या हो गया था, अचानक जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते थे वो घर के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें करने लग गए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक हैबिट आ गई थी, अरे यार ये तो कम स्पेंडिंग में भी काम चल सकता है, हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल, लेविश लाइफ स्टाइल जीने की ज़रूरत नहीं है, साथ में रह के और कुछ बना के खा के एंजॉय किया जा सकता है। घर के अंदर ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर का खा नहीं सकते थे, बाहर जा नहीं सकते थे, तो हमने पिंच पेनीज सीखा। अब यहाँ देखिए, अब अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस आर फोर्सिंग पीपल टू पिंच पेनीज, मतलब बढ़ती हुई कीमतें लोगों को मजबूर कर रही हैं कि वो कम पैसों में काम चलाएं। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा वाओ, मुझे समझ में आ रहा है। एवरी डे मैं एक एक्टिविटी आपको दूंगा, आई विल प्रोवाइड वन एक्टिविटी एवरी डे। इज दैट ओके? यस सर। यस आप लोग करोगे उस एक्टिविटी को या नहीं करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ तो किए बिना तो कुछ होना नहीं है, आप जब तक कुछ करोगे नहीं। यस तरुण प्लीज। हाँ सर। हाँ, खुश रहिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। सॉरी सर, लेट से अटेंड किया है मैंने क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले शक्ल दिखाइए, आपकी तो शक्ल ही नहीं देखी आज तक मैंने। यस तरुण, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। खुश रहिए। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और कहाँ हैं अभी आप? बिहार में सर। बिहार में कहाँ? पटना। पटना में, चलिए गुड। प्रिपरेशन चल रहा है? हाँ जी सर।
कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बस अच्छा चल रहा था। बस अच्छा चल रहा है ना? चलिए ठीक जी। है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा आजकल बताऊँगा आपसे, मैं जब बात करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा। राजा ने आपको रेफ़रेंस दिया था ना? यस जी सर। तो वो यस जी तो सर। आई होप कि उसने अच्छी बातें ही बताई होंगी मेरे बारे में। हाँ जी सर। जी ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो तभी आपने जॉइन किया, राइट? चलिए ठीक है, अभी क्लास में बैक होते हैं, कम बैक, राइट? गाइस, 1 मिनट के लिए हम लोग सारे लोग क्या ऐसे चेहरा दिखा सकते हैं सारे लोग? कैन यू प्लीज़ कम? चेहरा देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये चेहरा देखना ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैं फेस टू फेस ज़्यादा, आज तक पूरी लाइफ में मैंने कैमरे पे क्लासेस नहीं ली है, और फेस टू फेस जिनके साथ क्लासेस ली है ना, वो जानते हैं एक्चुअली मेरे क्लास में क्या मैजिक होता है। ज्ञान होता था ना? कोई सर इधर ऐसा से उधर कोई। राजा ने भी बताया था। हाँ। ऐसा सर राजा ने भी बताया था। क्लास राजा करके भी देखो एक बताएंगे। बार। राजा को तो बहुत, राजा को पता है। राजा के साथ एक स्टोरी बताता हूँ, मैं सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आपको। राजा को बताइएगा तो शायद उसे बुरा लगेगा, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। राजा ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि शुरू के 1-2 क्लासेस में उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बन गई, ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि हाँ जी सर, बताया उन्होंने। ओ जब चाहे तब वो कॉल कर सकते हैं मुझसे। रात के 1-1 बजे उन्होंने मुझसे चैटिंग किया हुआ है, बात किया हुआ है। हाँ जी सर, बात हुई थी। ठीक है, सो तो नाउ बताता है कि ना बहुत अच्छे सर हैं। वो अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए। नाउ तन्वी प्लीज कम, मैं असली बात बताने वाला हूँ, राइट? नाउ एवरी डे अगर मैं आपको एक एक्टिविटी दो, ठीक है, क्लास तो वीक में 3 दिन होगी, लेकिन एवरी डे एक एक्टिविटी मैं आप सब लोगों को दूंगा जिसमें आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट टाइम देना है, वो देना ही देना होगा। और उसके बाद उस काम को करना होगा। मैं उसको बोलूं शेयर करने के लिए या ना शेयर करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको वो करना ही है। तो क्या आप ये 5, 10, 15 मिनट अपनी लाइफ में निकाल पाएंगे? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. श्योर? Sure, sir. Sure. राइट, सो बी श्योर। क्योंकि मैं क्या करता हूं ना, मैं किसी भी दिन कभी भी कुछ भी चेक कर लेता हूं, किसी भी दिन कभी भी कुछ भी मैं चेक कर लूंगा। कभी भी मैं किसी को भी कॉल कर दूंगा सिर्फ ये बोल के कि कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। अच्छा, आपको ये याद है, जैसे आज तो शुरू में ही कई सारे लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ना उन्होंने सब्सक्राइब किया यूट्यूब चैनल, ना वीडियो देखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन 1 से 2 दिनों के बाद यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं मेरे वीडियोस में से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के लेके आऊँगा और आपसे पूछूंगा आपने उनको देखा कि नहीं देखा। ठीक है? Okay, सो sir. ये याद रखिए, अगर आप चाहते हैं इम्प्रूव करना तो आपको एफर्ट करना होगा, और मैं एफर्ट डलवाने के लिए तैयार हूं। आपको एफर्ट लगाना ही होगा अगर आप चाहते हैं तो। 1 साल दे दीजिए, 1 साल के बाद आपको ये लगेगा कि जिंदगी में जिसने भी मुझे ये रेफर किया उसने बेस्ट चीज किया जो उसने मुझे ये रेफर कर दिया। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई टुक कि मैं कमलेश मिश्रा के साथ क्लासेस किया। आप लोग जिंदगी भर, इतनी तो गारंटी है, जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे मुझे। मैं आपको मिलवाऊंगा, मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं ना, ये आप मतलब ऐसा मत समझिए, अभी भी जो है ना अच्छी अच्छी जगहों पे काम करने वाले स्टूडेंट अभी भी क्लास में बैठे हुए हैं। ज्ञान के बारे में आप कम मत समझिएगा, ठीक है? ज्ञान बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। इन्होंने उड़ीसा के इतने बड़े बड़े इश्यूज उठाए हैं, एंड इनके साथ कितना दिन का क्लास किया होगा हमने? 20 डेज, 25 डेज, नॉट मोर देन 1 month or 2 months। 1 or 2 month, राइट? आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, सो अभी ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि ये आएंगे सिर्फ इसलिए कि कमलेश मिश्रा के साथ उनको बैठना है। तो 1 साल के बाद आप लोग भी उसी कैटेगरी में होंगे जहां पे मैं किसी दिन तन्वी को बोलूंगा, तन्वी कैन यू प्लीज कम ऑनलाइन टुडे फॉर द क्लास एंड आई वांट यू टू शेयर समथिंग। तो तन्वी विल बी वेरी हैप्पी। रंजना को भी बोल सकता हूं, भावना को भी, तरुण को भी, किसी को भी।
ठीक है, ऋचा को, स्मृति को, ठीक है। एक दिन मैं ज्ञान को भी बोलूंगा, थोड़ा 5 मिनट टाइम स्पेयर करके प्रिपेयर रहिएगा ज्ञान, किसी दिन मैं बोलूंगा आपको बताने के लिए। श्योर सर, आई एम ऑलवेज रेडी। यू आर ऑलवेज रेडी, आई नो। चलिए ठीक है। सो नाउ ये जो अभी आपको ये जो बताया ना, गूगल पर जाके किसी वर्ड को चेक करना एंड ऑल दो थिंग, दिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप अ वोकेबलरी। अभी इतनी देर में देखिए, पिछले 20 मिनट के अंदर हमने कितने वर्ड्स देख लिए। आपको क्या कभी लगा था कि इतने वर्ड्स भी हो सकते हैं सिर्फ 2 वर्ड्स के लिए? अंडर बजट एंड ओवर प्राइसिंग, इसके लिए कितने वर्ड्स आ गए? आए ना? यस सर। दिस इज द ब्यूटी। अगर आप अपने आप को इंसर्ट करोगे, अपने आप को एक्सर्ट करोगे, अपना एफर्ट्स डालोगे, और टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो नाउ हम आते